जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके फिर से। देखिए, बहुत सारे लोग तो केवल तैयारी में इसलिए ही मन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि उन्हें कुछ मेडिकल से रिलेटेड समस्याएं हैं और अगर एग्जाम पास भी कर लिया तो मेडिकल में जाकर के वो बाहर हो जाएंगे, उनको ऐसा लगता है। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीजें वहां चेक होंगी आपके मेडिकल में और क्या क्या चीजें चेक नहीं होंगी। अगर आपको कोई समस्या भी है तो आपका उसका मेडिकल तक निवारण भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई परमानेंट समस्या है तो उसका नहीं मैं कह सकता, लेकिन जैसे आपको घुटने मिलते हैं तो उसका भी उपाय है, आपकी कोहनियां मिलती हैं उसका भी उपाय है, ठीक है, आपके फ्लैट फीट है उसका भी उपाय है, आपकी आंख थोड़ी बहुत कमजोर है उसका भी उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन अब मैं बता रहा हूं आपको कि आखिर चेक होगा क्या आपके मेडिकल में और क्या चेक नहीं होगा। आपके सारे डाउट यहाँ क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। अब फिर आपको मेडिकल से संबंधित कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जब आपका मेडिकल होगा तो आप सब लोगों को एक हॉल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा, सभी लोगों को, और उसके बाद रोल नंबर वाइज 10 या 15 जितनी भी कैपेसिटी होगी हॉल की, तो उसको अंदर बुलाया जाएगा 10-15 लोगों को। तो उसमें सबको पहले तो अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके फोटो वहां चिपकेंगे, उसके बाद फॉर्म भरने के बाद में आप सब लोगों का चेकिंग शुरू हो जाती है, मेडिकल चेकअप। तो उसमें सबसे पहले तो आपको आपकी हाइट नापी जाती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये तो मेजरमेंट में नापी जाती है हाइट, तो ये मेडिकल में, हाँ मेडिकल में भी नापी जाती है, वहां वो रखा होता है हाइट मेजरमेंट का, तो वहां नाप ली जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपकी हाइट नापी, फिर आप आगे गए। आगे जाने के बाद आपको डॉक्टर्स मिलेगा, ऑर्थो के, आइज के, और बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपके ऑर्थो के डॉक्टर मिलेंगे, तो वो आपको क्या चेक करेगा, वो चेक करेंगे आपकी कि आपका कोई अंग आपके शरीर से अलग तो नहीं है, जैसे कोई उंगली बिल्कुल अलग तो नहीं है, ठीक है, या फिर उंगली मुड़ी हुई तो नहीं है, उंगली में कोई दिक्कत तो नहीं है, या पैर की उंगली में कोई दिक्कत तो नहीं है, पैर में हाथ पैर में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपके कोहनियां चेक करेंगे, कोहनी दोनों मिल तो नहीं रही हैं, ऐसे जैसे ऐसे मिला करके देखते हैं, कोहनियां मिलने, अगर कोहनियां मिलती हैं तब आप मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और उसके बाद घुटने चेक करेंगे, दोनों पैरों को मिला करके घुटने आपके मिल तो नहीं रहे हैं, ठीक है, अगर आपके घुटने मिलते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसका भी एक उपाय है, अभी तो मेडिकल में बहुत टाइम है जिसका ये समस्या है, वो पैरों के बीच में, घुटने के बीच में एक तकिया लगा करके बांध करके उसको सोए, तो आपके घुटनों का जो गैप है वो बढ़ जाएगा और आपके घुटने मिलेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपके वो फ्लैट फीट भी चेक करेंगे, आपको एक स्ट्रेचर टाइप पे लिटा दिया जाएगा और लिटाने के बाद में वो आपके फ्लैट फीट देखेंगे। अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होगा कि आपके फ्लैट फीट हो सकते हैं तो वो आपको नीचे उतारेंगे, उतार करके आपके पैर गीली बोरी पे रखवाएंगे और फिर फर्श पे चलवाएंगे। अगर आपके तलुओं में थोड़ा सा भी गैप नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर गैप है तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत कम को फ्लैट फीट होते हैं, लेकिन जिसको होते हैं वो यूट्यूब पर देख लें, बहुत सारे वीडियोस हैं आपको फ्लैट फीट से संबंधित, उनको देख लोगे तो आपके फ्लैट फीट भी ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद आपका ऑर्थो का हो गया। फिर आप जाते हैं कान के डॉक्टर के पास में। तो कान के जो डॉक्टर हैं वो सब डॉक्टर्स को की चेक करने की अलग तरीका होता है। कुछ तो आपसे बात करके चेक करते हैं, बहुत धीमे से बोलेंगे ताकि अगर आपको, उनको लगना चाहिए कि आपको प्रॉपर सुनाई दे रही है, धीमे से बोलने पर भी आपको सुनाई दे रहा है। अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सबसे पहले वो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप किस गांव से हैं, आपका क्या नाम है, आपके गांव के आसपास में गांव कौन कौन से हैं, 10 गांव के नाम बताओ अपने आसपास में। तो धीरे से चेक करके, धीरे से बोल करके ये चेक करते हैं कि आपके कान ठीक तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद में फिर वो जो लाइट होती है उनकी, उस लाइट से वो कान के पर्दे को भी चेक करते हैं कि आपके कान के पर्दे में छेद तो नहीं है या कोई अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो आपका कान अगर फिट हो गया तो ठीक है। फिर आप आगे जाते हैं आंखों के डॉक्टर के पास में। आंखों के डॉक्टर के पास में वो एक चार्ट लगा होता है, सबको पता है, उसको पढ़वाया जाता है। तो आंखें आपको 6x6 और 6x12 की होनी चाहिए, ठीक है। वो चार्ट आपको पढ़ना होता है, सबसे नीचे की लाइन को छोड़ करके, अगर आप ऊपर की लाइन तक पढ़ देते हैं तो ठीक है, आपकी आंखें वो दूरी पर चार्ट लगा हुआ होता है। उनके पास एक छोटी सी बुक भी होती है जिसमें कलर ब्लाइंडनेस की चेकिंग होती है और उसमें कुछ नंबर्स लिखे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से, तो उसको आपको पढ़ना होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो किस तरीके के होते हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर किसी भी वीडियो में देख सकते हैं। आप वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट अगर आप पास कर लेते हैं, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस बहुत लोगों को पता नहीं होता कि हमें कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको वो चेक कर लेना चाहिए। यूट्यूब पर वीडियो देख लो, उसमें जो बुक है उसको आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ठीक है, तो आपको चेक कर लेना चाहिए उसको। ये आंखें हो गई आपकी। अब दूसरी बात, बहुत लोग बोलते हैं कि सर अगर हमें चश्मा लगा हुआ है तो बिल्कुल नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है चश्मा। आंखें कमजोर हैं, उसका सोल्यूशन तो हो सकता है, क्योंकि अभी मेडिकल के लिए बहुत समय है, तो अपनी अच्छी डाइट करके, एक्सरसाइज करके, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप अपनी आंखों को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन
चश्मा लगाकर अगर आप सोचते हैं कि चश्मा लगाकर हम जाएंगे और हमारी आंखें ठीक मानी जाएंगी, तो नहीं, आपकी आंखें बिना चश्मे के ही वो चेक करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन है आंखें सही करने के, तो बाकी मैं वीडियो में नहीं बताना चाहता हूँ, सब लोगों को पता ही है। फिर आगे जाते हैं तो डॉक्टर मिलते हैं, वो आपको आपकी जो पैरों के पंजे होते हैं उस पर खड़ा करते हैं, और पीछे की जो पिंडलियां होती हैं, पिंडलियों के पीछे जो नसें होती हैं, एड़ी के ऊपर का जो पोर्शन होता है, वहां अगर आपकी नसें खड़ी हो जाती हैं तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर खड़ी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या क्या चीजें चेक नहीं होती हैं ये भी मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर मेरा दांत टूटा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके दांत टूटे हैं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी का हाथ जला हुआ है या फिर कट का निशान है, ऑपरेशन का निशान है, हाथ अच्छे से काम कर रहा है, बस ऑपरेशन हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। आपका हाथ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई जो उंगलियां वगैरह है या कोई भी जो अंग है वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, बस ये बात मान लो। कोई ऑपरेशन, कोई तिल, या फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं टैटू हमने गुदाया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम उससे भी नहीं होगी, ठीक है। बहुत सारे हाइड्रोसिल की समस्या बताते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका वो चेक ही नहीं होता, ना बीपी चेक होता, ना शुगर चेक होता, ना सारी चीजें चेक होती है। बहुत आसान आपका मेडिकल होता है, बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ भी होता है, आपको कोई प्रॉब्लम वहां होगी नहीं। बस आपके साथ ये वाली समस्याएं नहीं होनी चाहिए जो मैंने आपको बताया। अब इन समस्याओं का समाधान के लिए अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई समस्या है मेडिकल से संबंधित जो सही हो सकती है, तो उनको आप अभी से तैयारी करो उनको सही करने की। धीरे 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 वो सही हो जाएंगी। जो सही नहीं हो सकती, जो बिल्कुल डिफेक्टिव है, जैसे कि कोई अंग आपका अलग है, जैसे कान कटा हुआ है, आधा आधी उंगली कटी हुई है, ठीक है, और या उंगली बहुत ज्यादा टेढ़ी है, वो वर्किंग नहीं है, प्रॉपर तरीके से वर्किंग नहीं है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती, आपका मेडिकल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप बस पढ़ने पर ध्यान दो, आप एग्जाम पास करो, ये मेडिकल तो सब बाद में हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, आपका एग्जाम अच्छे जाएगा, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। मेडिकल तो जबकि तब देखी जाएगी। बस मेन चीज तो यही होती है चेक करने की, बाकी और कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो मेडिकल से संबंधित तो मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं वहां जाकर के आपका जवाब भी दे दूंगा, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।